हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आज आपके चौथे क्लास में सबका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि ट्रांसपोर्टेंट प्लांट है। ठीक है, हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने कल एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पढ़ा था, वाटर पोटेंशियल पढ़ा था और सॉलिड पोटेंशियल पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस लगता है जहाँ पे एटीपी का यूज होता है, जो लोअर टू हायर जाता है। ठीक है, जो उसके अंदर वो भी जो जहाँ चैनल लगा हुआ था, जो उसमें चैनल लगा हुआ रहता है वो प्रोटीन का बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके अंदर भी सेलेक्टिविटी, सैचुरेशन, इनहिबिशन, कंट्रोल, ये चारों बात होते थे जो जो कि ये भी फेस्कुलर डिफ्यूजन में भी होते थे। ठीक है, फिर मैंने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम बताया था, जो लीफ सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता था, या जो भी लीफ सेल के अंदर जो भी ग्लूकोज का मूवमेंट होता था। ठीक है, मैंने उसके बारे में बताया था। फिर मैंने क्या बताया था? फिर मैंने आपको बताया था वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल के बारे में मैंने ये बताया था कि लोअर हायर टू लोअर डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, और उसमें रैंडम मोशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, फिर मैंने बोला था सॉलिड पोटेंशियल के अंदर क्या होता है। सॉलिड पोटेंशियल के अंदर मैंने ये बताया था कि सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। अगर सपोज एक ब्रेकर मैंने पानी लिया था, उसके अंदर मैंने सॉलिड ऐड किया था, मतलब मैंने अगर शुगर या NaCl ऐड किया, तो पानी का जो वाटर था, जो ब्रेकर में वाटर का था, उसका रैंडम मोशन कम हो गया। क्या कम हो गया? उसका रैंडम मोशन, जो पानी के अंदर जो रैंडम मोशन हो रहा था वो कम हो गया। ठीक है, मैंने इसमें क्या बोला था कि मैंने बोला सॉलिड पोटेंशियल में ये होता है, अगर सपोज एक ब्रेकर है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसमें हमने थोड़े सॉलिड ऐड किया। ठीक है, तो उसका वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा कम हो गया। फिर मैंने और सॉलिड ऐड किया, तो उसका वाटर मॉलिक्यूल्स और थोड़ा सा रैंडम मोशन, जो उसका वाटर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन होता था और कम हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सॉलिड पोटेंशियल जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है। और हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? प्रेशर पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल पढ़ लिया है और सॉलिड पोटेंशियल भी पढ़ लिया है। ठीक है, देखो प्रेशर पोटेंशियल के अंदर हमको पढ़ना क्या है? ठीक है, सबसे नॉर्मल कॉमन बात है, प्रेशर पोटेंशियल पढ़ना क्या है? प्रेशर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये क्या होता है? सब यहाँ दो ब्रेकर बनाया हूं मैंने। ठीक है, इसके अंदर दोनों के अंदर प्योर वाटर रखा गया। ठीक है, इन दोनों का शेप साइज सब सेम है। यहाँ पे अरे ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे है। ठीक है, इसके अंदर से यहाँ पे दोनों में प्योर वाटर रखा गया। ठीक है, दोनों का सॉलिड पोटेंशियल कितना है? दोनों का सॉलिड पोटेंशियल कितना होगा? अगर प्योर वाटर है, तो दोनों का सॉलिड पोटेंशियल कितना होगा? तुम बताओ। अगर प्योर वाटर है, इसका सॉलिड पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा ना? अरे भाई बोल ना, जीरो होगा ना? प्योर वाटर का सॉलिड पोटेंशियल जीरो होगा ना? ठीक है, तो क्या हो गया? इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अरे भाई खुला हुआ डिब्बा रखे हो, ब्रेकर रखे हो, खुला ओपन ब्रेकर रखे हो, ठीक है, तो क्या होगा? ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा दोनों के ऊपर। ठीक है, तो क्या तुम्हें क्या लगता है? अगर दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो क्या वाटर मूव करेगा A to B या B to A? बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वाटर मूव करेगा या नहीं करेगा? तुम्हें क्या लगता है? वाटर मूव करेगा? बता भाई, तेरे से पूछ रहा हूँ, वाटर मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना? ठीक है, अगर सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दोनों में सेम वाटर है, सेम क्वांटिटी, जितना वाटर इसमें उतना वाटर इसमें है, और दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों ब्रेकर में सेम लेवल का वाटर। ठीक है, तो बातें सारी वही लिखी हुई यहाँ पे, बोलोगे तो एक दो लाइन पढ़ लूंगा। दो बोथ ब्रेकर सेम लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों ब्रेकर में सेम लेवल ऑफ वाटर, सेम मतलब, अरे भाई समझना, इन सारी बातों को पढ़ सकते हो तुम लोग भी। ठीक है, मैं सारी बातें में फील कर रहा हूँ। प्रेशर पोटेंशियल किसे कहते हैं? प्रेशर पोटेंशियल उसे कहते हैं जो कि दो ब्रेकर के अंदर अगर पानी रखा गया है सेम लेवल में, सेम क्वांटिटी में, ठीक है, और सेम ब्रेकर, दोनों ब्रेकर सेम साइज के हैं। क्या बोल रहा हूँ? दोनों ब्रेकर सेम साइज के हैं। ठीक है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा? जीरो लगेगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? ये देख लो, इसमें कोई तकलीफ हो रही है तुम्हें? ठीक है, सारी बात लिखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉट इन्वॉल्व इन वाटर मूवमेंट। बात समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? अरे भाई बोलना, बात समझ में आ रहा है? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मैंने बस क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि प्रेशर पोटेंशियल के अंदर होता क्या है। ठीक है, दो ब्रेकर रखा हुआ है। ठीक है, दो ब्रेकर रखा हुआ है, दोनों में पानी है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर, दोनों के ऊपर ओपन ब्रेकर है, तो इन दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ना, लगने के बाद क्या होगा? पानी का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। भाई हाँ या ना बता, वाटर का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना? ठीक है, तो प्रेशर पोटेंशियल, हम लोग प्रेशर पोटेंशियल के अंदर हम लोग पॉजिटिव प्रेशर पढ़ते हैं और नेगेटिव प्रेशर पढ़ते हैं और जीरो प्रेशर पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जीरो प्रेशर के बारे में पढ़ लिया है। वाटर पोटेंशियल में जीरो प्रेशर, जीरो है। ठीक है, हम लोग जीरो के बारे में पढ़ लिया, हम लोग पॉजिटिव फिर नेगेटिव पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है क्या?
इसमें कोई तकलीफ है, थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम लोगों को? नहीं हो रही ना? ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे इतना बता दो, मैंने क्या पूछा यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ, क्यों क्यों प्योर वाटर वाटर पोटेंशियल और प्योर वाटर जीरो क्यों होता है? ठीक है, सुन भाई, बताएगा तो नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बोल तो पाएगा नहीं, बोल तो रहा ही होगा तो कुछ ना कुछ। ठीक है, ठीक है, ब्रीकर रखा है, इसके अंदर प्योर वाटर रखा है। क्या रखा है? ओपन ब्रीकर के अंदर प्योर वाटर रखा हुआ है, प्योर वाटर रखा हुआ है। ठीक है, सॉल्ट वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्ट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? सॉल्ट पोटेंशियल कितना है? इसमें सॉल्ट है, अरे बोलना, इसके अंदर सॉल्ट दिख रहा है, इसके अंदर बस प्योर वाटर है। क्या है इसके अंदर? क्या है इसके अंदर? क्या है इसके अंदर? प्योर वाटर है। क्या है इसके अंदर? बता, क्या है? प्योर वाटर है ना, बस सॉल्यूट नहीं है ना? सॉल्यूट है इसके अंदर? बता, है इसके अंदर? नहीं है ना? ठीक है, तो इसके अंदर बस प्योर वाटर है। ठीक है, प्योर वाटर, इसके अंदर सॉल्यूट नहीं है, प्लस प्रेशर पोटेंशियल, इसके अंदर कोई प्रेशर लग रहा है, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारा कितना होता है? जीरो होता है। अरे बता ना भाई, कोई पिस्टन लगा रहा है क्या इसके ऊपर? नहीं लगा रहा है ना? ठीक है, तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जीरो है, सॉल्ट पोटेंशियल भी जीरो है, तो इसका वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसका वाटर पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना बता भाई ना, अरे बोलना हाँ या ना, बताना, बस हाँ या ना कमेंट कर दिया कर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात है क्या? ये बातें समझ में आ गई? क्यों वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर जीरो क्यों होता है? बात मालूम चला? क्योंकि प्योर वाटर के अंदर सॉल्ट पोटेंशियल नहीं होता है, प्रेशर प्रेशर पोटेंशियल जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जीरो होता है, तो वाटर पोटेंशियल तुम्हारा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर के बारे में। ठीक है, देख भाई, देखिए पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है। ठीक है, यहाँ इसके अंदर ये प्योर वाटर है, इसके अंदर ये प्योर वाटर। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? इसके अंदर क्या है? प्योर वाटर है, इसके अंदर क्या है? प्योर वाटर है। ठीक है, क्या है इसके अंदर भाई? बताना क्या है? प्योर वाटर है। ठीक है, इसका वाटर पोटेंशियल जीरो है और इसका भी वाटर पोटेंशियल जीरो है। बात समझ में आ रही क्या? क्या बोल रहा हूँ मैं? इस बीकर के अंदर प्योर वाटर है, इसके अंदर भी प्योर वाटर है। ठीक है, दोनों का वाटर पोटेंशियल कितना है? जीरो है। और इसके ऊपर हम पिस्टन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? पिस्टन लगाते हैं। ठीक है, पिस्टन लगा के इस पर अगर हम पिस्टन लगा के तो फोर्स देंगे, प्रेशर देंगे इसके ऊपर, इसको पुश करेंगे, क्या करेंगे? पुश करेंगे, क्या करेंगे? पुश करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? पानी मूव करेगा इस साइड का। क्या होगा? पानी मूव करेगा इस साइड का। अरे भाई बताना, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर मैं दोनों में प्योर वाटर है और दोनों का वाटर पोटेंशियल जीरो है, अगर मैं यहाँ पे पिस्टन लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे पिस्टन लगाऊं और इसे पुश करूं, क्या करूं? अगर इसे पुश करूं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर उसके ऊपर दूं मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर मैं उसके ऊपर दूं, तो क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? वाटर का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? ए टू बी वाटर का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? तो मुझे इतना बताओ। अरे बोलना भाई, अरे भाई बताना, होगा कि नहीं होगा वाटर का मूवमेंट? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पिस्टन लगा दूं, क्या लगा दूं? पिस्टन लगा दो, पिस्टन को पकड़ के ऐसे पुश कर रहा हूं, ऐसे पुश कर रहा हूं, ऐसे दबा रहा हूं। ठीक है, ऐसे नीचे का दबा रहा हूं, ऐसे नीचे का दबा रहा हूं, ऐसे दबा रहा हूं, तो वाटर का मूवमेंट होगा ए टू बी। क्या होगा वाटर का मूवमेंट? ए टू बी होगा। बताना क्या होगा वाटर का मूवमेंट? बोलना भाई क्या होगा? अच्छा बता, तेरे को ऐसा फील कर, ऐसे कर, नॉर्मली दे रहा हूं, ठीक, बहुत तेज जा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकर रखा हुआ है, ठीक है, ब्रेकर रखा है, दो ब्रेकर है, एक का ए एक बी। ठीक है, एक ए और एक बी, दोनों के अंदर क्या है? प्योर वाटर है। दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर क्या है? प्योर वाटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पिस्टन लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? पिस्टन लगाता हूँ, और पिस्टन को लगा के पुश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ऐसे पुश कर रहा हूँ, नीचे का दबा रहा हूँ, ऐसे नीचे का दबा रहा हूँ, क्या हो रहा है? पुश हो रहा है। क्या हो रहा है? पुश हो रहा है। अगर पुश करने के बाद क्या हो रहा है? वाटर का मूवमेंट होगा ए टू बी। अरे भाई बताना, वाटर मूव तो करेगा ना? ठीक है, यहाँ से वाटर मूव करेगा ए टू बी। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा अगर हम पिस्टन के थ्रू प्रेशर लगाते हैं ब्रेकर ए के ऊपर, ऐसे अगर पुश करते हैं तो क्या होगा? वाटर मूव करेगा ए टू बी, वाटर मूव करेगा ए टू बी। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? अरे हाँ या ना बताना भाई। देख, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, तेरा वाटर पोटेंशियल कितना था? तेरा जीरो था, प्योर वाटर था तेरा। ठीक, दोनों प्योर वाटर है। इसका पहले क्या था? एट वाटर पोटेंशियल दोनों का जीरो है। ठीक है, अगर हम इसे पिस्टन लगा के अगर पुश देते हैं, अगर पुश करते हैं, वाटर पिस्टन लगा के पुश करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर देते हैं तो पानी मूव करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोलना भाई, तेरे से पूछ रहा हूँ, इतनी बात समझ में आ रही है ना तुमको? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब बताता हूँ मैं निगेटिव प्रेशर किससे बोलते हैं। पॉजिटिव प्रेशर समझ में आ गया? एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूँ पॉजिटिव प्रेशर के बारे में। देखो क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको पिस्टन लगाते हैं, अगर
इसके ऊपर पिस्टन लगाते हैं, पिस्टन ऐसे पुश करते हैं, क्या करते हैं, पुश करते हैं, नीचे का दबाते हैं ऐसे, तो पानी ए टू बी मूव करेगा। पानी किधर मूव करेगा, ए टू बी, किधर मूव करेगा, ए टू बी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ए टू बी पानी मूव करेगा। अब पिस्टन में कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कितना पुश कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा पुश कर रहे हैं। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अरे हाँ या ना बात बोल भाई, यहाँ पे दोनों ओपन ब्रेक करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पे पिस्टन लगा, ये तो खुला हुआ है ना। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना यहाँ लग रहा है, अगर उतना ही प्रेशर अगर यहाँ दें तो क्या पानी मूव करेगा, बता, मूव करेगा पानी, नहीं करेगा ना। उसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हम प्रेशर इसका अप्लाई करते हैं। क्या लिखा है, प्रेशर अप्लाई मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये बात, ये लाइन समझ में आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, प्योर वाटर पोटेंशियल जीरो होता है प्योर वाटर का। ठीक है, फिर क्या होता है, पिस्टन लगा के हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पुश लगता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर लगता है। बात समझ में आ रही है क्या इतनी? अरे हाँ या ना बोलना, तकलीफ है इसमें, नहीं है ना। अब हम नेगेटिव प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देख भाई तेरे को पॉजिटिव प्रेशर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव प्रेशर के बारे में। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर के बारे में क्या होता है, वहां पे पिस्टन लगा देते हैं, पॉजिटिव प्रेशर के अंदर यहाँ पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर की जगह में यहाँ पे क्या लगा, वैक्यूम लगाएंगे। वैक्यूम लगा के पानी को ऊपर ऐसे खींचेंगे, ऐसे क्या करेंगे, पुल करेंगे पानी को, ऐसे वैक्यूम लगा के ब्रेकर के ऊपर ऐसे वैक्यूम लगा के पानी को ऊपर ऐसे पुल करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे पानी को ऐसे ऊपर पुल करेंगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा नेगेटिव प्रेशर लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? देखो पहले क्या है ना, दो ब्रेकर है, यहाँ भी सेम कंडीशन है जो अभी मैंने पॉजिटिव प्रेशर बताया। ठीक है, सेम यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ दो ब्रेकर है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, प्योर वाटर है दोनों के अंदर। ठीक है, वहां पे वैक्यूम लगाते हैं, फिर उसे पुल करते हैं, ऊपर खींचते हैं। ठीक है, ऊपर खींचते हैं तो क्या होता है, इस ब्रेकर के अंदर नेगेटिव प्रेशर लगता है और वाटर का मूवमेंट जो हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा अगर ए ब्रेकर है, बी है, तो तुम्हारा बी टू ए हो जाएगा इसका मूवमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? वाटर का मूवमेंट कैसा होगा इसमें, बी टू ए होगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम लगा हुआ है। क्योंकि अरे बता ना, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम लगा हुआ है और यहाँ पुल लग रहा है, यहाँ पे ऊपर कैसे पुल लग रहा है, ऐसे पुल लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, पानी का मूवमेंट बी टू ए हो जाएगा और यहाँ पे जो तुम्हारा होगा नेगेटिव प्रेशर लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने क्या बताया, जो मैंने प्रेशर पोटेंशियल के बारे में क्या क्या बताया हूं, एक बार मैं समरी कर रहा हूं। ठीक है, मैंने प्रेशर पोटेंशियल के बारे में ये बताया है कि अगर तुम्हारा दो ब्रेकर रखा हुआ है, अगर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर के अंदर, तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगा। उसके अंदर क्या नहीं होगा, बताना क्या नहीं होगा, अरे बोलना भाई, मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, ना ए टू बी ना बी टू ए, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर हम एक ब्रेकर के अंदर अगर हम पॉजिटिव प्रेशर लगाते हैं, पिस्टन लगाते हैं, पॉजिटिव प्रेशर लगाते हैं, फिर उन दोनों ब्रेकर के अंदर भाई देख प्योर वाटर ही है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम एक के अंदर पॉजिटिव प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होगा, वो ए टू बी मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, ए टू बी मूव करेगा। अगर वहां पे हम पिस्टन की जगह अगर हम वैक्यूम लगा देते हैं, पिस्टन की जगह अगर हम वहां वैक्यूम लगा देते हैं और उसे हम पुल करते हैं, क्या करते हैं, उसे हम अगर पुल करते हैं, ऊपर घिसते हैं वैक्यूम लगा के, तो क्या होगा, वहां पे नेगेटिव प्रेशर होगा। तुम्हें जीरो प्रेशर समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना बोलना भाई, हाँ या ना तो बोल। एक बार लास्ट टाइम समझा रहा हूं, समझ जाओ। जीरो प्रेशर कहां होता है, जीरो प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर दो ब्रेकर रखे हैं, प्योर वाटर है दोनों के अंदर, दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो वो तुम्हारा प्योर वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तुम्हारा जो होता है जीरो होता है। ठीक है, और पॉजिटिव करने के लिए क्या होता है, अगर किसी भी ब्रेकर ए या बी के ऊपर पॉजिटिव प्रेशर लगाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, अगर प्रेशर लगाते हैं पिस्टन लगा के, तो तुम्हारा पॉजिटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर होता क्या है, नेगेटिव प्रेशर वो होता है जो कि तुम्हारा वैक्यूम लगा के, क्या वैक्यूम लगा के अगर उसको ऊपर घिसते हैं, तो उसको हम नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, मैं बताता हूँ, आजा भाई अब बताता हूँ ऑस्मोसिस होता क्या है। ठीक है, ऑस्मोसिस पहले बताने से पहले मैं तुमको पहले बताता हूँ कि मैंने बनाया क्या है। ठीक है, ये क्या है, एक ब्रेकर, ठीक है, इसका प्योर वाटर है। ठीक है, ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे दिख रहा है। भाई देख मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तुम सारे से अच्छी मेरी ड्राइंग है। ठीक है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। क्या है, अरे बोलना क्या है, अरे भाई तेरे से ही पूछ रहा हूं, बता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। और ये जो दिख रहा है, ये क्या है, सॉल्यूट है। क्या है तुम्हारा, सॉल्यूट है। अरे बोलना भाई क्या है,
क्या है बता, क्या है? सॉलिड है ना, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है। ये तरह ए हो गया, ये तरह बी हो गया, ठीक है। तेरा सॉल्यूट हो गया, ये सारे तुम्हारे सॉल्यूट है और ये तुम्हारे प्योर वाटर है। तुमको इतना तुम्हारे पास आग तो होगा ना, आग तो है ना, है कि नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि इसके अंदर तुम्हारा सॉल्यूट ज्यादा है, इसके अंदर सॉल्यूट कम है और इसके अंदर वाटर ज्यादा होगा। अरे भाई अगर सॉल्यूट कम है तो वाटर ज्यादा होगा ना इसके अंदर, हाँ या ना बताना भाई, अरे बोलना हाँ या ना तो बता। इसके अंदर अगर सॉल्यूट कम है तो वाटर ज्यादा है, इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर कम होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा इन दोनों के बीच में बोल रहे हो, ये क्या लगा है भाई, एसपीएम क्या होता है, ऐसा माइंड में चल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी प्रीमियम मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जो ये तुम्हारा बीच में लेयर लगा हुआ रहता है, ठीक है। 4 प्रकार के मेम्ब्रेन होते हैं। मैं अभी इसके बाद ऑस्मोसिस के बाद मैं चारों प्रकार के मेम्ब्रेन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस के अंदर जो तुम्हारे सेमी प्रीमियम मेम्ब्रेन लगे रहे होते हैं, तो मैं तुम्हें एक बार एक झटके में ऑस्मोसिस खत्म कर देता हूं। ये तुम क्लास 9th में ऑस्मोसिस पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े भी होगे तो भाई आज यहां समझ जाओगे, ठीक है। ऑस्मोसिस में होता है क्या, ऑस्मोसिस में ये होता है कि जो तुम्हारा मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, एसपीएम जो तुम्हारा मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है, उसको जो वाटर क्रॉस करके जाए, उसको अगर वाटर मॉलिक्यूल्स क्रॉस करके जाए, किधर भी अगर जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहा है, तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना तो बता, बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूं मैंने, कुछ भी ज्यादा बोला ही नहीं है। अब वाटर मॉलिक्यूल इस साइड भी है, इस साइड भी है, ठीक है। मैं वो बताता हूं कैसे मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, किस लिए मूव करता है, बट तुम इस बात को जानो कि ऑस्मोसिस होता क्या है। पहले ऑस्मोसिस ये होता है कि जो तुम्हारे यहाँ पे एसपीएम मेम्ब्रेन लगा है, सेमी प्रीमियम मेम्ब्रेन जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको जो वाटर क्रॉस करे, वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, मैं अभी बताऊंगा कि किधर से किधर जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज कि अगर मान लो कि B टू A जा रहा है, B टू A जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या बोल रहा हूं? देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस होता क्या है, क्या होता है, क्या होता है भाई, 2 बार 3 बार बता चुका, एक बार और बता रहा हूं, सुनो, ठीक है। ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस वो होता है जो कि तुम्हारा सेमी प्रीमियम मेम्ब्रेन, जिसको मैं एसपीएम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, जो उसको वाटर क्रॉस करके जाए, A टू B जाए या B टू A जाए, ठीक है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जिधर ज्यादा वाटर होता है उधर से कम वाटर के साइड जाता है, ठीक। इतनी बातें समझ में आ रही है तुम्हें? अरे हाँ या ना बोल, अरे भाई हाँ या ना तो बस बोला करना, ठीक। तेरी बातें मैं सुनता रहता हूँ, ठीक है, बस तू हाँ या ना बोलते रहे, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है। क्या होता है जो तुम्हारा, तो इस बात को तुम इतना जान जाओ, अगर सॉल्यूट नहीं है इसके अंदर, क्या नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, अगर सपोज दैट एक ब्रेकर है, ठीक है, इसके अंदर सेमी प्रीमियम मेम्ब्रेन लगा हुआ है, बस इसके अंदर वाटर है, क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, वाटर है, क्या है इसके अंदर, वाटर है, ठीक है। अगर हम लोग प्रेशर लगाते हैं, अरे ये हटाना है, ऐसा एक डायग्राम लेते हैं, अरे भाई मीटर मिट गया, ठीक है, ऐसा ले, ठीक है। अगर सपोज है इसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ है, यहाँ मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम पिस्टन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पिस्टन लगाते हैं। अगर हम लोग अगर वाटर को ऐसे दबाएंगे ऐसे पिस्टन के थ्रू, ठीक है, ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई बताना। अगर चल ठीक है नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, होगा ना। अब बताता हूँ तेरे को, एक एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग बहुत अपने जहाँ बैठे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, वहां से गिरने में बहुत मजा आता है। तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई छोटा भाई है या बड़े भाई है, कुछ कोई भी है, उससे बुलाओ तुम अपने पास, ठीक है, बुलाओ बुलाओ, अरे बुलाओ ना, नहीं बुला पा रहे हो क्या, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, ठीक है। क्या होगा, बुला के बोलो जहां तुम बैठो वो तुम्हें धक्का दे, क्या करे, धक्का दे, धक्का देगा तो क्या होगा, क्या होगा मालूम चल जाएगा, ठीक है। बोलो थोड़ा तेज ढकेले तुम्हें, ठीक है, और मन करे तो छत पे जाना, अपने बोलना भाई से चल लेके छत पे, और छत पे ले जाके बोलना अब मेरे को धक्का दे तू, ठीक है, और फिर पता चल जाएगा क्या होता है धक्का लगने से, ठीक है। वही बता रहा हूं कि क्या होता है अगर सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट नहीं है तो क्या, सॉल्यूट नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्या बोल रहा है, सॉल्यूट नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्या ये कौन बोल दिया, अरे नहीं ऐसा थोड़ा ना होगा। अगर सॉल्यूट नहीं है, ये तुम्हारा मेम्ब्रेन लगा हुआ है एसपीएम, ठीक है, अगर यहाँ पे हम पिस्टन लगा के अगर पुश करते हैं तो पानी यहां से यहां मूव करेगा, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। नहीं तो अगर पिस्टन वाला बात में समझ नहीं, अगर पिस्टन हो सकता है, अगर पिस्टन से नहीं करना है तो तुम सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाओ, सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाओ, वो वाटर को अपने साइड खींच लेगा, ठीक है। एक बात मैं तुम्हें इस मेम्ब्रेन के बारे में यही बता रहा हूँ, 3 मेम्ब्रेन के बारे में आगे बता दूंगा, ठीक है।
जो तुम्हारा एसपीएम मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर से बस सॉल्वेंट जाता है, बस सॉल्वेंट जाता है, सॉल्यूट ये इसके अंदर से नहीं जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? अरे भाई हाँ या ना तो बता, इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एसपीएम जो तुम्हारा मेम्ब्रेन है, एसपीएम सेमी प्रेमियर मेम्ब्रेन जो तुम्हारा मेम्ब्रेन लगा हुआ है, अगर वहां पे उसके अंदर से क्या क्या जाएगा, उसके अंदर से बस सॉल्वेंट जाएगा, उसके अंदर से क्या जाएगा तुम्हारा, सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? इतनी बातें समझ में आ रही है। देखो ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं? ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट जो कर रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? देखो यहाँ पे लेस सॉल्यूट मोर वाटर, यहाँ पे क्या है, मोर सॉल्यूट लेस वाटर है। ठीक है, इसका क्या होता है, हायर वाटर टू लोअर वाटर, इसका मूवमेंट हो रहा है। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नोट्स में टेलीग्राम पे मिल जा रहा है, नहीं मिल रहा है मैं इंस्टा आईडी बना रहा हूँ इसी नेम से चैनल है। ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मेरा टेलीग्राम का लिंक इस पे ओपन नहीं हो रहा है यूट्यूब, पता नहीं क्यों, मैं वहां पे नोट्स अपना अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है ऑस्मोसिस के अंदर, इतनी बातें समझ में आ गई क्या तुम्हें? ऑस्मोसिस तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना तो बता मेरे को भाई, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस ये होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स के सेमी प्रेमियर मेम्ब्रेन से मूवमेंट कर रहा है, उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना, आनी भी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रही हो ना, अगर कोई भी टॉपिक तुम्हें अगर समझ में ना आ रहा हो, प्लीज कमेंट करना, उसको दोबारा मैं पढ़ा दूंगा भाई, तुम्हारे लिए कुछ भी है। ठीक है, अगर जो भी टॉपिक तुम्हें समझ में ना है तो कमेंट करना। ठीक है, 2 बार 3 बार देखना, क्योंकि मैं एक टॉपिक को समझाने के लिए कम से कम 5 बार बोलता हूँ, क्योंकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, और मैं टाइम बचाने के लिए लिख के समझाता हूँ। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो भी बताना, मैं उसके लिए भी कुछ नया कर दूंगा। ठीक है, ऑस्मोसिस समझ में आया? वाटर मॉलिक्यूल जो मूवमेंट कर रहा है, इस साइड से इस साइड जा रहा है, इस साइड से इस साइड आ रहा है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। वो सॉल्यूट के थ्रू क्यों जाता है? क्योंकि सॉल्यूट पानी को ऐसे खींच रहा है अपने साइड, हायर वाटर मॉलिक्यूल लोअर वाटर मॉलिक्यूल साइड में जा रहा है। ठीक है, अगर सॉल्यूट नहीं होगा तो क्या तुम्हारा ऑस्मोसिस नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? अगर प्रेशर लगाओगे पिस्टन लगा के तो तुम्हारा ऑस्मोसिस होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना बताओ। अरे हाँ या ना बताओ, इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं बताता हूँ जो चारों मेम्ब्रेन के बारे में एक बार और बताता हूँ। जो तुम्हारा एसपीएम मेम्ब्रेन लगा हुआ है, 4 प्रकार के मेम्ब्रेन होते हैं प्लांट सेल के ऊपर। ठीक है, मैं उस 4 प्रकार के मेम्ब्रेन के बारे में बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, देखो भाई क्या बोल रहा हूं मैंने बोला था ना 4 प्रकार के मेम्ब्रेन के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, पहले तो ये जानो, ये तुम्हारा प्लांट का सेल होगा। ठीक है, जो इसके ऊपर वाला लेयर होता है, दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ पे? ठीक है, जो इसके ऊपर वाला लेयर होता है, जो सेल वॉल होता है, इसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो प्लांट सेल यहाँ पे डिपोजिशन करता है, सबरिन होता है ना, सबरिन का वैक्स यहाँ पे डिपोजिशन करता है। ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशन करता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके सारे लेयर के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आया, ये प्लांट सेल है। ठीक है, इसका जो पहला लेयर होता है ना, जिसका पहला लेयर होता है ना, इसको प्राइमरी सेल वॉल हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, प्लांट सेल यहाँ पे सबरिन का लेयर डिपोजिशन करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या? अब एक एक करके मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है, देखो क्या है, तुम्हारा ये प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, इसको हम इंप्रेमियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से तुम्हारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आ सकता है। बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? ठीक है, इसके अंदर से क्या होता है, जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, जो तुम्हारा प्राइमरी सेल वॉल होता है, उसके अंदर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या तुम्हें? अरे हाँ या ना बताना भाई, आ रही है समझना तुम्हें इतनी बातें? ठीक है, और क्या होता है, इम्प्रेमियर किसे बोलते हैं? जो कि ये प्लांट सेल यहाँ पे डिपोजिशन करता है सबरिन की लेयर। ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर से यहाँ पे कोई भी जगह ही नहीं बचा होता है, ना यहाँ से सॉल्यूट आता है ना यहाँ सॉल्वेंट आता है, इसके अंदर से कुछ भी क्रॉस नहीं करता है। इम्प्रेमियर मेम्ब्रेन हम बोलते हैं। प्रीमियर मेम्ब्रेन से बोलते हैं जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, जहां से सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे सबरिन का लेयर जो होता है, सबरिन का वैक्स जो होता है लेयर, यहाँ पे आके डिपोजिशन हो जाता है। उसके वजह से यहाँ से ना सॉल्यूट आगे जाता है ना ही सॉल्वेंट आगे जाता है।
बात समझ में आ रही है क्या? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? लिपिड का बाई लेयर होता है। क्या होता है? मैंने पीछे बताया था लिपिड बाई लेयर होता क्या, कैसा होता है, ठीक है। यहाँ देखो लिपिड का बाई लेयर होता है, लिपिड बाई लेयर होता है, ठीक है। और इसके अंदर से बस तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट बस तुम्हारा जाता है, बट सॉल्यूट नहीं जाता है। जो तुम्हारा हुआ NaCl हुआ, NaCl हुआ, शुगर हुआ, ठीक है, इसके अंदर से नहीं जाता है, बट जो तुम्हारा पानी होता है वो तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, ठीक है। तो सेलेक्टिविटी परमेबल क्या होता है? सेलेक्टिविटी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें सेलेक्टिविटी जो उन लोगों के लिए स्पेसिफिक चैनल होगा, ठीक है, जो कि तुम्हारा कहाँ होता है, जो कि तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा वैक्यूल के ऊपर जो तुम्हारा जो वैक्यूल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, जो वैक्यूल के ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वहां पे तुम्हारा मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसके अंदर से नॉर्मली पानी तो चला जाता है, बट इसके जो सॉल्यूट होता है वो स्पेसिफिक चैनल बने होते हैं। अगर सोडियम है, सोडियम के लिए अलग चैनल होंगे, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए अलग चैनल होंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना तो बता भाई, इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? तो जो पहला मैंने क्या बताया, मैंने एक बार और बता दे रहा हूँ। जो तुम्हारा प्राइमरी सेल वॉल होता है, इसके पीछे बहुत अच्छा स्पेस होता है जहां तुम्हारा सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों आ सकते हैं, दोनों अंदर आ सकते हैं, दोनों अंदर आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या होता है, जो तुम्हारा सबरिन का वैक्स लेयर आगे डिपोजिशन हो जाता है, जिसके वजह से ना ही तुम्हारा सॉल्यूट अंदर आता है, ना ही तुम्हारे यहाँ से सॉल्वेंट अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पे एसपीएम क्या होता है, जो कि तुम्हारा लिपिड बाई लेयर होता है, जहां से तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेंट जो तुम्हारा पानी नहीं हो गया वो आता है, बट सॉल्यूट इसके अंदर से नहीं आता है। जो तुम्हारा सेलेक्टिविटी परमेबल होता है, जहां पे तुम्हारा स्पेसिफिक चैनल लगा हुआ होता है। और ये होता कहां पे? एक तो तुम्हारा जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वैक्यूल के जो ऊपर वाला पार्ट इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, यहाँ पे होता है। और जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना बताना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम ऑस्मोसिस तक ही रखेंगे और कल से हम आगे वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं इतना ही बताता हूँ, अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को प्लीज शेयर किया करो, ठीक है। और बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब दिल करे तो करना, बट एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मेरा टेलीग्राम में मैं नोट्स तो अपलोड कर चुका हूँ, मैंने लिंक भी दिया हूँ सारे वीडियो के अंदर, बट ऑन नहीं हो रहा है। मैं अभी आज शाम तक मैं अपने इंस्टा आईडी बनाता हूँ, मैं वहां पे सारे नोट्स अपलोड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यार कोई पैसा नहीं लगेगा किसी भी चीज का, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन भी वहीं में अपलोड करता हूँ जब तक मेरा ये जब तक ये टेलीग्राम वाली प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, तो ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।